हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एफआईआईज के डेटा को रियल टाइम बेसिस पे यूज़ करके हम एक अच्छे और क्वालिटी के स्टॉक को पहचान सकते हैं, जिससे कि हम ना सिर्फ अपनी ट्रेडिंग को बल्कि इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी को एक्यूरेट बना सकते हैं। वैसे तो एफआईआईज क्या बाई कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, वो हमें हर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे क्वार्टरली रिजल्ट में दिख जाता है, लेकिन वो डेटा हमें 3 महीने बाद मिलता है। तो आज के इस वीडियो में चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम रियल टाइम बेसिस पे इस डेटा को चेक कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि जिससे कि आप एफआईआई की एक्टिविटी को कंफर्म कर सकते हो विथ गारंटी एंड कॉन्फिडेंस के साथ। एग्जाम्पल के साथ भी दिखाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना। सबसे पहला तरीका होता है किसी भी स्टॉक के रियल टाइम बेसिस पे एफआईआईज बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसको ट्रैक करने के लिए आप डेली जो है एफआईआईज और एफपीआई की एक्टिविटी को एनएसडीएल की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, जहां पे डेली ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप नेट बाइंग और सेलिंग को देखें कि वहां पे नेट बाइंग हो रही है या नेट सेलिंग हो रही है। अगर आप इसको डेली ट्रैक करेंगे, लेट से आपने एक वीक ट्रैक किया, तो आपको ओवरऑल सेंटीमेंट पता चलेगा मार्केट का कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है या फिर न्यूट्रल है या फिर सेलिंग का सिग्नल है। तो यहाँ से जब आपको ये चीज पता चल जाता है कि सिग्नल बुलिश है, लेट से कि आपको ये पता चल गया कि इस वीक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है स्टॉक की, तो आपको दूसरा ये काम करना है कि उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जिनमें हैवी वॉल्यूम थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी एफआईआईज बाइंग करेंगे तो वो बड़ी कंपनियों में ही ज्यादातर उनका फोकस होता है। निफ्टी 50, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50, मैक्सिमम उनका जो फोकस रहेगा वो निफ्टी 50 की कंपनियों पे ही रहता है, क्योंकि जितने भी ज्यादा एफआईआईज निवेश करते हैं उनका जो आप ये कह लिए कि 80% इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 की ही कंपनियों में रहता है। तो जब हम उस निफ्टी 50 के हैवी वॉल्यूम के स्टॉक को ट्रैक करेंगे जिनमें की वीकली बहुत ज्यादा हैवी वॉल्यूम है, ये शो करता है कि यहाँ पे कोई बड़े इन्वेस्टर्स एंटर कर रहे हैं, उसमें एफआईआईज भी हैं, जो कि हमें एफआईआई की एक्टिविटी से पता चल जाएगा। दूसरी चीज है, जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो तो हम उस जिस स्टॉक की वॉल्यूम में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है उसका हम डिलीवरी परसेंटेज चेक करेंगे। इसके लिए हमें सिंपली एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, उस स्टॉक के कोड को सर्च करना है और वहां पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस आ जाएगा। वहां पे क्लिक करने पे हमें डिलीवरी परसेंटेज पता चल जाएगा। अगर जो डिलीवरी परसेंटेज है वो एवरेजन जो होता है, अगर आपने ट्रैक किया बढ़ता ही जा रहा है, तो जितनी ज्यादा डिलीवरी परसेंटेज होगी उतना ज्यादा ये समझ लीजिए कि उस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस लोग बना रहे हैं, एफआईआईज बना रहे हैं। अगर डिलीवरी परसेंटेज कम है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स कि वो सिर्फ स्टॉक न्यूज में होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ा है, उसमें जो है डे ट्रेडिंग की एक्टिविटी ज्यादा हुई है, तो हाइयर डिलीवरी परसेंटेज को उसको नोट डाउन करें। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कभी भी जब स्टॉक में बुलिशनेस आता है या फिर सेक्टर में इंडाइसेस में बुलिशनेस आता है, तो ये ट्रैक करने की कोशिश करें कि किस सेक्टर में बाइंग हो रही है। निफ्टी आईटी में बुलिश जा रहा है या बेरिश जा रहा है। जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो एक ट्रेंड की वजह से बढ़ता है, और जब एफआईआईज निवेश करते हैं तो किसी थीम और सेक्टर को लेके बुलिश या बेरिश होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर पे वो बुलिश है, तो वो बैंकिंग स्टॉक की कई सारी कंपनियों में जो टॉप कंपनीज होंगी उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जब हम थीम या सेक्टर वाइज देखते हैं, आपको ये एडवांस में पता चलने लगेगा कि जो नेक्स्ट बाइंग आने वाली है वो इस सेक्टर में ही आने वाला है। इससे हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं विद द कंफर्मेशन ऑफ वॉल्यूम, डिलीवरी एंड एफआईआईज की बाइंग के साथ में। चौथा जो एकदम 100% इसको श्योर कर देगा, जब हम चेक करेंगे बल्क एंड ब्लॉक डील। हर रोज एनएससी की वेबसाइट पे जब भी कोई बल्क और ब्लॉक डील होता है या किसी भी कंपनी में, तो वो हर रोज पब्लिश हो जाता है। जब भी दो लोगों के बीच में 5 करोड़ का होगा उसको ब्लॉक डील बोलते हैं, और वो ब्लॉक डील एनएससी की वेबसाइट पे आ जाता है। दूसरा बल्क डील होता है जब एक ही इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के 0.5% की हिस्सेदारी जो है शेयर का ट्रांजैक्शन करता है, यानी वो बहुत ही हैवी वॉल्यूम में करता है, तो वो बल्क डील होता है। वो भी एनएससी की वेबसाइट पे बताना जरूरी होता है जब भी कोई इन्वेस्टर ऐसा करता है। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल से, तो आपको ज्यादा एक्यूरेटली समझ में आएगा। एफआईआई की डेली ट्रेडिंग एक्टिविटी को देखने के लिए सबसे पहले एनएसडीएल की वेबसाइट पे आप आ जाएं।
वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट करेंट मंथ और पूरे कैलेंडर ईयर की उनकी एक्टिविटी आप ट्रैक कर पाएंगे। अगर आप लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो लास्ट ट्रेडिंग डे का सेशन है 19 जून, आज 22 जून है, सैटरडे संडे फ्राइडे 19 जून के दिन का डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप देखिए उस दिन 5,105 करोड़ की उन्होंने ग्रॉस परचेजिंग की थी और सेलिंग हुई थी 4,500 करोड़ की। तो ओवरऑल 511 करोड़ की नेट बाइंग हुई। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ट्रेंड जो है पॉजिटिव सिग्नल है एफआईआई की तरफ से। अगर आप इसको जो है पूरे करंट मंथ का देखेंगे, डेट वाइज आपको नेट बाइंग और नेट सेलिंग का पता चल जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट पता चल जाएगा, नेट बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। और फिर आप बल्क डील चेक करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आ जाएं। वहां से आपको 100% गारंटी के साथ जो है ये पता चल जाएगा कि एफआईआईज क्या बाई कर रहे हैं और क्या सेल कर रहे हैं, किस कंपनी में सेल कर रहे हैं, सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। अब देखिए हम 19 जून के ही बल्क और ब्लॉक डील को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। अब देखिए तो एक जो बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है वो है 19 जून के दिन माइंड ट्री स्टॉक में वैनगार्ड ग्रुप ने 17 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। एक बार जब एफआईआई स्टॉक से एग्जिट कर जाते हैं तो वहां से उनका ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, फिर उस स्टॉक को रिकवर करने में टाइम लगता है। तो देखिए हमें रियल टाइम बेसिस पे पता चल गया हम इस स्टॉक में एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से या नहीं कर सकते हैं, उसका डिसीजन हम आसानी से ले पाएंगे। अगर हम बात करें वैनगार्ड ग्रुप की जिसने ये स्टॉक सेल किया है, उसके अंदर देखें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट है 6.2 लाख करोड़। दुनिया भर में इतना इन्वेस्टमेंट इसने किया हुआ है, इसके पास इतना एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अगर बात करें इंडिया की इकोनॉमी की तो आप देखेंगे इससे कम ही मिलेगी आपको। आप ये देखिए अगर इंडिया की जीडीपी देखेंगे तो 2.72 लाख करोड़ है और वैनगार्ड का एसेट अंडर मैनेजमेंट ही 6 लाख करोड़ के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इन्वेस्टर है वो। तो इस तरीके से आप रियल टाइम बेसिस पे देख पाएंगे। अब चलिए पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा तरीका है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के जरिए हम किसी भी स्टॉक में एफआईआई के ट्रेंड को पहचान सकते हैं। हर कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अपने इन्वेस्टर के सामने रखती है, जिसमें डिटेल्स में किसके पास कितना % हिस्सा है वो बताती है। तो जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे एफआईआईज के ट्रेंड को हम पहचान पाएंगे। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो दिसंबर 2019 में एफआईआई की जो होल्डिंग थी मारुति सुजुकी में वो 23% की थी, लेकिन मार्च 2020 के रिजल्ट जब पब्लिश किया तो वहाँ पे 21% हो गया, यानी ऑलमोस्ट 2% में एफआईआईज ने सेलिंग की। आप देखिए यानी जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीनों में नेट बिकवाली हुई है, जिससे कि स्टॉक में देखें तो कितनी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। फिर ऐसे ही अब अप्रैल मई और जून में क्या हुआ है वो जून का जब क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा। तो ये भी डेटा काफ़ी रिलायबल होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये डेटा आपको 3 महीने बाद मिलता है। तो ऊपर के 4 जो मेथड मैंने बताए हैं उनके जरिए आप रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक कर पाओगे और अपने इन्वेस्टमेंट को, हॉट स्टॉक को पहचान पाओगे और ट्रेडिंग और अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा 100% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिटेबल बना पाओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।